Hi dear and welcome to the very 5 class of English for Learners। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि बेसिकली जुमले होते कितने तरीके के हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, कितने नाम होते हैं और उनको पढ़ा कैसे जाता है एंड उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं और आज की क्लास है भी बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले जाके आप उन क्लासेस को देखें, तब आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आएगी। लेट्स गो फॉर स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला पेश आ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलें अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब। ये है क्या? ये सबसे पहला जुमला है जिसमें से सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का जुमले में आना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के बगैर, मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा था कि इन दोनों के बगैर जुमले कभी भी नहीं बनते हैं। ठीक है, ये दोनों होंगे तो जुमले बनेंगे। तो कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जिसमें से सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल मैंने लिख के दी है, शी रन्स, वो दौड़ती है, वो लड़की दौड़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जुमला मुकम्मल हो गया। ठीक है, कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या आ रहा होता है, सिर्फ सब्जेक्ट आ रहा होता है और वर्ब आ रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने मिसाल लिख कर दी, शी रन्स, वो लड़की दौड़ती है। ये सबसे पहला जुमला है। ठीक है, और दूसरा जुमला है जिसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और तीसरा आता है ऑब्जेक्ट। ये मिसालें भी, ये भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ ली हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है तो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट आ रहा होता है, वर्ब आ रहा होता है और ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। इसकी भी मैं एक मिसाल लिख कर देती हूँ, जैसे कि समीर गो टू स्कूल। इस तरह के बहुत सारे जुमले हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ ली हैं। देखिए, समीर गो टू स्कूल, ये कौन सा जुमला हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ये इस तरह का ऑब्जेक्ट वाला जुमला हुआ। ठीक है, ये है दूसरा जुमला जिसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं तीसरे जुमले की तरफ। सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं तो तीसरा जुमला है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर आता है एब्जेक्टिव। एब्जेक्टिव होता क्या है और ये किन जुमलों को कहते हैं? ठीक है, एब्जेक्टिव उन जुमलों को कहा जाता है कि जिनमें किसी की सलाहियत को, जिनमें किसी की तारीफ़ बयान की जा रही हो। ठीक है, जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जा रही है, जैसे कि वो लड़की खूबसूरत है, वो लड़का क्या है, स्मार्ट है। इस तरह के बहुत सारे जुमले होते हैं जिसमें किसी की तारीफ़ बयान कर रहे हों। वो घर बड़ा है, वो गाड़ी क्या है, बहुत महंगी है, जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जा रही है, किसी चीज़ की तारीफ़ बयान की जा रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जुमला लिखती हूँ, जैसे कि शी इज़ ब्यूटीफुल, लड़की क्या है, खूबसूरत है। यहाँ पे हमने तारीफ़ करके, एक लड़की की तारीफ़ करके ये बयान कर दिया कि ये कौन सा जुमला है, एब्जेक्टिव जुमला है, कि जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जा रही हो। वो अब इंसान भी हो सकता है, वो चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि तो उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब और एब्जेक्टिव आता है और उन जुमलों को कहा जाता है एब्जेक्टिव, कि जिसमें किसी की तारीफ़ बयान की जा रही हो। जैसे यहाँ पे शी इज़ ब्यूटीफुल, लड़की क्या है, खूबसूरत है। हमने तारीफ़ की कि वो लड़की क्या है, खूबसूरत है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एब्जेक्टिव। अब जो चौथा जुमला है उसमें क्या आता है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर आता है एड वर्ब। अब ये होता क्या है और ये किसको कहते हैं? सबसे पहले देखें, इस वर्ब पर गौर करें कि वर्ब, वर्ब किसको कहते हैं, फ़ाइल को। अब इससे क्या पता चला कि किसी की वर्ब में, किसी फ़ाइल में किसी की सलाहियत को, किसी की हुनर को बयान करना। ठीक है, किसी की हुनर को बयान करना। मिसाल के तौर पर वो क्या है, एक इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो क्या है, वो तेज़ दौड़ता है। ठीक है, ये क्या है, किसी की हुनर को, किसी की सलाहियत को बयान करते हैं। वो इंग्लिश सिखाता है, वो इंग्लिश सीखता है।
ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے، کسی کے ہنر کو بیان کر رہے ہیں، کسی کی صلاحیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ہے۔ تو کسی جملے میں کسی کی ہنر کو کچھ بھی بیان کرنا تو وہ کیا ہے، ایڈورب ہوتا ہے۔ اس جملے کو کیا کہتے ہیں، ایڈورب۔ جیسے کہ یہاں پہ میں نے نیچے ایک جملہ لکھا ہے، مایا از ویری انٹیلیجنٹ۔ اب انٹیلیجنٹ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ کون سا جملہ ہے، کہ اس جملے میں ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کے ہنر کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم مایا کی ہنر کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا ہنر کیا ہے کہ وہ ایک ذہین ہے۔ کیا ہے، وہ ایک ذہین ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ کسی فعل میں کسی کی ہنر یا صلاحیت کو بیان کرنا۔ تو اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مایا کیا ہے، ایک ذہین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سے جملے ہوتے ہیں، ایڈورب جملے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے ایڈورب جملے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مایا از ویری انٹیلیجنٹ، مایا کیا ہے، بہت ذہین ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ چوتھا جملہ بھی بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب پانچویں جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پانچواں جملہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر ورب ہوتا ہے اور پھر ناؤن ہوتا ہے۔ ناؤن یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں نام ہو۔ نام کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کا نام آ رہا ہو، کسی چیز کا نام آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ناؤن۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ پانچواں جملہ سبجیکٹ ورب ناؤن، اس کی بھی ایک مثال لکھ کر دیتی ہوں کہ ہی از آ پولیس۔ تو اب اس جملے میں کون سا نام آیا، پولیس۔ اس پولیس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کون سا جملہ ہے، ناؤن والا جملہ ہے، کہ جس میں کیا آ رہا ہے، اس کے فعل کا نام آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہی از اے پولیس، وہ کیا ہے، ایک پولیس ہے۔ تو پولیس بھی کیا ہے، ایک نام ہی ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کون سا جملہ ہے، ناؤن والا جملہ ہے۔ یہ پانچوں جملے ہیں اور اسی طرح کے 5 جملے ہی ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ شروع کے 2 جملوں کے بارے میں، یعنی سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ، ان دونوں جملوں کے بارے میں ہم نے پچھلی 4 کلاسز میں پڑھ لی ہے، لیکن اگلے آنے والے باقی 3 جملے وہ ہم آنے والی انشاءاللہ اگلی کلاسز میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا، فالو کرتے رہیے گا اور آپ بہت کچھ میرے ساتھ رہ کر سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ کلاس بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ واقعی انگلش سیکھنے میں سیریس ہیں تو آپ پچھلی کلاسز کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو اگلی کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔